और एक सबसे बड़ा जो कल के बजट का महत्वपूर्ण निर्णय रहा, आज तक हमेशा ऐसा हुआ है कि किसी भी वर्ग ने बजट से जो अपेक्षा की है और उसकी अपेक्षा रही है वो आंशिक रूप से पूरी हुई है, परंतु पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य वर्ग को जो अनुमान था, अनुमान से अधिक सरकार ने छूट देने का कार्य किया है। अर्थात आंशिक नहीं, अपेक्षा से अधिक किया है, क्योंकि अनुमान यह था कि 10 लाख तक की आय वालों को इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। वो 12 लाख तक करने का निर्णय जो सरकार ने लिया है, मुझे लगता है यदि किसी एक राज्य को इसका सर्वाधिक लाभ होने जा रहा है तो वो दिल्ली है। 1 करोड़ के लगभग यहां मध्य वर्ग है, और जहां तक इनकम टैक्स जो लोग रिटर्न्स फाइल करते हैं, उसमें दिल्ली में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लगभग 85% लोग ऐसे हैं जो 12 लाख रुपए से कम की आमदनी में है। अर्थात जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं दिल्ली में, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, उनमें से 85% लोगों की, शायद 36 लाख का, 35 पॉइंट कुछ लाख का डाटा है, जिसमें 30 पॉइंट समथिंग है जो 12 लाख रुपए से कम की आयु के हैं। अर्थात दिल्ली के 85% करदाताओं को अब लगभग कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मुझे लगता है इससे बड़ा युगांतकारी निर्णय नहीं हो सकता है। अब इसके अतिरिक्त जो दिल्ली को प्रभावित करने वाली चीजें हैं, उसमें अगर आप देखें तो जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स था, जिसको हम टीडीएस कहते हैं सामान्य भाषा में, वो 50,000 रुपए के ऊपर होता था, अब 1 लाख रुपए। यानी अब बैंक में आपका पैसा जमा है और उसका ब्याज पहले 50,000 रुपए से ऊपर होने पर उसमें ऑटोमेटिक टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता था, अब 1 लाख रुपए होगा। और उससे बड़ी बात अगर आप देखें तो हमारे यहां एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है जो सीनियर सिटीजन भी हैं, जो रेंटल इनकम के ऊपर उनका खर्चा चलता है, यानी मकान किराए पे है और उस किराए से वो अपना कार्य चला रहे हैं। अब उस किराए के ऊपर जो है वो 6 लाख रुपए तक टीडीएस ऑटोमेटिकली नहीं कटेगा। मतलब अगर आपकी किराए की इनकम आ रही है और वो 6 लाख तक है, यानी 50,000 रुपए महीने तक का भी यदि किसी को किराया आ रहा है, तो अपने आप जो टीडीएस कट जाता था वो टीडीएस अब नहीं कटेगा। तो मुझे लगता है कि जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी अपने आप में बहुत लाभकारी है। अब